नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज मुद्दे पर बात करें उससे पहले एक दिलचस्प वीडियो आपको दिखाने का मन हो रहा है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम मुद्दे की बात करेंगे। और वीडियो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो उस दौर का वीडियो है जब उनके पास हर मर्ज की दवा होती थी, सरकार की हर रीति नीति को लेकर सवाल होते थे, जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। आइए पहले वीडियो देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी 2014 से पहले, तब वे सवाल पूछ रहे हैं, बड़े आक्रोश में हैं कि जब पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, श्रीलंका के रुपए की कीमत नहीं गिरती, तब भारत के रुपए की कीमत क्यों गिर रही है। ऐसे एक नहीं कई वीडियो हैं, और आज हम इस वीडियो की इसलिए याद दिला रहे हैं कि आज डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत गिरावट के ऐतिहासिक पायदान पर पहुंच गई है। आज यानी 9 मई 2022 को जो बाजार खुला है उसके मुताबिक डॉलर 77 रुपए 33 पैसे का, और कुछ जगह ऐसा आया है कि डॉलर 77 रुपए 41 पैसे का हो गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर कहती है कि डॉलर 77 रुपए 41 पैसे में खरीदा जा सकता। डॉलर की कीमत आजादी के वक्त 1 रुपए के बराबर 1 डॉलर थी। ये जानकारी भी नरेंद्र मोदी ही दे रहे थे 2014 से पहले। वो डॉलर आज 77 रुपए की सीमा पार कर चुका है। तो आइए नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण भी सुन लीजिए जिसमें वे 15 अगस्त 1947 की कीमत बता रहे थे, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के युग में डॉलर कितने का हो गया था ये भी बता रहे थे। एक बार फिर से सुन लें ताकि उन्हें याद दिलाने में आसानी हो कि वही डॉलर अब 77 रुपए से ज्यादा में हासिल हो रहा है। तो आइए ये वीडियो भी देख लीजिए मोदी जी का। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर था। 1 रुपये में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। तो माननीय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, उनकी चिंताएं बिल्कुल वाजिब थी। उस समय अगर रुपया गिर रहा था, उसकी आबरू गिर रही थी, तो एक भारत के राज्य के मुख्यमंत्री के नाते, एक नागरिक के नाते उनकी चिंताएं बिल्कुल जायज थी। एक मौके पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र से भी तुलना कर दी थी डॉलर की कीमत की। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा।
हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ये भी जानते थे कि रुपए की कीमत घट क्यों रही है। उन्होंने एक भाषण में बहुत स्पष्ट कहा था कि ये दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण रुपए डॉलर की कीमतें इतनी ज्यादा हो रही हैं, रुपया गिरता चला जा रहा है, उसकी आबरू गिर रही है। लेकिन वही दिल्ली सरकार जिसमें अब वे खुद बैठे हैं, तब रुपए की लगातार घटती हुई गिरती हुई आबरू, उसके दुबले होने पर वे दुबला नहीं रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 2014 में सत्ता में आने के बाद आज तक लगातार रुपए की घटती हुई कीमतें, उसके दुबले होने पर एक शब्द नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। और इसी को लेकर आज जब डॉलर 77 रुपए 31 पैसे या 77 रुपए 44 पैसे का हो गया है, तब उनकी अपनी पार्टी के सांसद प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके उनकी आर्थिक नीतियों पर फिर से निशाना साधा है। प्रोफेसर स्वामी ने अपने तमाम आर्टिकल्स का जिक्र किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि मैं 2016 से अब तक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू वगैरह वगैरह में लेख लिखकर जिन बातों के लिए चेता रहा था, वही हालात आज बन चुके हैं। देश की आर्थिक दशा और दिशा गर्त में जा रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में आखिर में कटाक्ष किया है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हा। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, श्रीनिवास ने, कि अब तो डॉलर की कीमत प्रधानमंत्री की उम्र से 6 साल आगे बढ़ चुकी है। श्रीनिवास बीवी ने यह भी याद दिलाया है कि जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का आखिरी दिन था, उस दिन डॉलर 58 रुपए 57 पैसे में मिल जाता था। वही डॉलर आज 77 रुपए से ज्यादा का हो गया है। लेकिन शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में यह बात ना हो कि रुपये की इज्जत, उसकी आबरू इतनी गिर चुकी है। देश विदेश के दौरों के बीच सचमुच में अगर प्रधानमंत्री जी को ये जानकारी होती कि रुपया इतना दुबला गया है, इतना पतला हो गया है, इतनी उसकी आबरू गिर गई है, तो यकीनन वे यही कहते, ओ माय गॉड। आइए हमारा आप उम्मीद करें कि कोई प्रधानमंत्री को ये जानकारी दे दे कि रुपया बहुत गिर चुका है। ये कंपटीशन रुपए के गिरने और दिल्ली सरकार में कब तक चलेगा और किस नीचे से नीचे पायदान पर पहुंचेगा, ये हम और आप नहीं जानते। एक सवाल उन लोगों से भी जो माननीय नरेंद्र मोदी के 2014 से पहले के ऐसे ओजस्वी भाषणों पर तालियां बजाया करते थे, भरी सभाओं में, अच्छे 5 स्टार बैंक्वेट हॉल और सभा कक्षों में, जनसभाओं में, सड़कों पर जो रुपए के गिरने पर आहत होते थे, उसकी आबरू घटने पर चिंतित होते थे और नरेंद्र मोदी के भाषणों पर तालियां बजाते थे। कहाँ गए वे लोग? क्या सचमुच ताली बजाने वाले उन लोगों को भी नहीं पता कि आज $1 की कीमत 77 रुपए 31 पैसे हो गई है? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसे बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे साझा कीजिए।
आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।